मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। तो मित्रों, आज की ये वीडियो होने वाली है बीए सेमेस्टर सेकंड के लिए। जो दोस्तों ये पेपर होने वाला है पॉलिटिकल साइंस का, जिसका टाइटल है पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट। दोस्तों, ये पेपर में आपको जो सॉल्व कराने वाला हूँ यह है राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय अलीगढ़ का। ठीक है मित्रों, मैं अपने चैनल पर एक और वीडियो सॉल्व करा चुका हूँ जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय का है, जो सेकंड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का यही इसी टॉपिक का पेपर है। उसको भी आप देख लीजिए। अगर आपका पेपर है तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है दोस्तों। इन दोनों पेपर को आप देख जाएँ तो आप इन दोनों क्लासेस को आप देख कर जाना। उसकी वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देखिए, या फिर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको प्ले लिस्ट में सेकेंड सेमेस्टर के नाम से जो प्ले लिस्ट है, आप उसमें उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, दोस्तों आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों फ़र्क नहीं पड़ता, आप बस पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इस टॉपिक का पेपर देने वाले हैं, तो ये प्लस आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। नमस्कार दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को इस पहले क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, राजनीति शास्त्र का प्रारंभ एवं अंत राज्य के साथ होता है, यह किसने कहा? पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद स्टेट, हु सेड इट? दोस्तों, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में क्वेश्चंस हैं। जो इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं वो इंग्लिश में पढ़ लेंगे दोस्तों। मैं सिर्फ हिंदी में यहाँ पर क्वेश्चंस को कराऊंगा। ठीक है मित्रों, तो इसका उत्तर है दोस्तों गार्नर। पहले प्रश्न का उत्तर है दोस्तों गार्नर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, गार्नर। गार्नर का पूरा नाम जेम्स विल्फोर्ड गार्नर है। ठीक है मित्रों, प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है मित्रों, प्रश्न नंबर 2 है हमारा, राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई और सद्जीवन के लिए इसका अस्तित्व बना हुआ है, यह कथन किसका है? ये किसका कथन है दोस्तों? अरस्तू का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 3, किसने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बिना वह या तो भगवान है या जंगली जानवर? ये कथन किसका है दोस्तों? अरस्तू का। ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही आंसर है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। किसने कहा था राजनीति शक्ति का विज्ञान है? किसने कहा था दोस्तों? कैटलिन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों हम। अगला प्रश्न है हमारा, सामाजिक समझौता पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, पिछला जो पेपर मैंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का कराया है 100 क्वेश्चंस का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया है, समझौता पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जो ये पुस्तक बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक है दोस्तों ये। इसका उत्तर है दोस्तों रूसो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों हम। सामाजिक समझौता सिद्धांत में 2 सिद्धांतों की बात किस विचारक ने की है? किस विचारक ने की है दोस्तों? रूसो ने। किसकी पुस्तक है दोस्तों? रूसो की। तो रूसो ही करेंगे ना पुस्तक में बात, रूसो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे दोगे कि राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर नहीं आता है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, इसके बाद मैं इसका आंसर आपको दे दूंगा। ठीक है मित्रों, मैं हर एक क्लास में एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स के लिए छोड़ता हूँ कि आपको स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। द पॉलिटिक्स पुस्तक की रचना किसने की है? किसने की द पॉलिटिक्स की रचना दोस्तों? अरस्तू ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है दोस्तों। 4 क्वेश्चन अब तक अरस्तू के आ चुके, 8 में से। अरस्तू कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हो। ठीक है मित्रों, प्रश्न नंबर अगला है हमारा 9, किसने कहा था राजनीति विज्ञान सर्वोच्च विज्ञान है? किसने कहा था दोस्तों? अरस्तू ने। ऑप्शन नंबर सी अरस्तू इसका सही उत्तर है। देखिए एक और अरस्तू का क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, पोलिस शब्द का अर्थ। पोलिस शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों?
नगर राज्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। सबसे प्राचीन सिद्धांत क्या राज्य की उत्पत्ति का दोस्तों? दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर जो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, इसमें 75 क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ। ये 75 क्वेश्चंस का पेपर है दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। अगर किसी भी क्वेश्चन में दोस्तों आपको कन्फ्यूजन लगे किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताना। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें जिससे मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर सकूं। ठीक है मित्रों, प्लूटो के अनुसार आदर्श राज्य के लिए कितने नागरिकों की आवश्यकता है? कितने नागरिकों की? 5040। ऑप्शन नंबर ए सही इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सामाजिक समझौते के सिद्धांत से नहीं जुड़ा है? सामाजिक समझौते के सिद्धांत से कौन नहीं जुड़ा है दोस्तों? ऑस्टिन। कौन दोस्तों? ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा, किसने कहा केवल शक्ति केवल डाकुओं के गिरोह का ही संगठन कर सकती है, राज्य का नहीं? किसने कहा है दोस्तों? ऑस्टिन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा, ऑस्टिन की किताब का क्या नाम है? ऑस्टिन की किताब का क्या नाम है दोस्तों? लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ये पुस्तक दी हुई है, इनके बारे में थोड़ी जानकारी कर लेते हैं कि ये पुस्तक किस किस की है, क्योंकि सारी पुस्तक इम्पोर्टेंट है। देखिए, लेवियाथन जो पुस्तक है वो है थॉमस हॉब्स की। किसकी? थॉमस हॉब्स। ठीक है मित्रों, थॉमस हॉब्स की ये पुस्तक है। द लॉज है, ये प्लूटो की है। ठीक है मित्रों, और द प्रिंस है, ये मैकियावेली की है। ये चारों ही पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है मित्रों, चारों पुस्तक के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आप अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है 15वीं का ऑप्शन नंबर सी, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सुसंगठित जनसंख्या और छोटे राज्य किसकी विशेषता है? प्रश्न नंबर 16, किसकी विशेषता है दोस्तों? यूनानी नगर राज्य की। किसकी दोस्तों? यूनानी नगर राज्य की। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। इनमें से कौन सा राज्य का तत्व नहीं है? राज्य का कौन सा तत्व नहीं है दोस्तों? प्लान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। सर्वप्रथम किसने आधुनिक अर्थ में राज्य शब्द का प्रयोग किया? किसने किया दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर इन ऑप्शंस में नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों मैकियावेली। क्या? मैकियावेली। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आंसर ऑप्शन में नहीं होता है, वो हमें छोड़ने के लिए होते हैं, लेकिन मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ क्या है, मैकियावेली। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, निम्न में से कौन सा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का सबसे विश्वसनीय सिद्धांत है? कौन सा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का सबसे विश्वसनीय सिद्धांत है? कौन सा सिद्धांत है दोस्तों? विकासवादी सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, किसने कहा था कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य आदर्श बर्बर था? उस ठीक है मित्रों, अगले इसका उत्तर है दोस्तों रूसो। किसका कथन है? रूसो का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु सर्वत्र वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किस विचारक का है? यह कथन भी किस विचारक का दोस्तों? ये रूसो का। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा, वास्तविक संप्रभुता और विधिक संप्रभुता। वास्तविक संप्रभुता और विधिक संप्रभुता क्या है? क्या है दोस्तों? ये क्या है? इस कौन सा ऑप्शन इन पर फिट बैठ रहा है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है? ये शक्ति की सहायता से अर्जित की जाती है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। बहुलवादी पक्ष में है। बहुलवादी किसके पक्ष में है दोस्तों? किसके पक्ष में दोस्तों बहुलवादी? बताइए मित्रों।
किसके पक्ष में दोस्तों? बहुलवादी राजविहीन समाज के। किसके दोस्तों? राजविहीन समाज के। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न हमारा, संपूर्णता सुनिश्चित मानव श्रेष्ठ में निवास करती है, किसने प्रतिपादित किया? प्रश्न नंबर 24 है हमारा। इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑस्टिन। क्या? ऑस्टिन। ऑस्टिन इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। सप्तम संपूर्णता शब्द किसने प्रयोग किया? संपूर्णता शब्द सप्तम किसने प्रयोग किया दोस्तों? बौंदा ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। हॉब्स ने किस किताब की रचना की है? हॉब्स ने किस किताब की रचना की है दोस्तों? अभी मैंने आपको बताया है। कौन सी? लेवियाथन की। ठीक है दोस्तों, लेवियाथन किताब की रचना की अभी बताया मैंने आपको। और पूछा है द रिपब्लिक किसकी है दोस्तों? प्लेटो की। किसकी दोस्तों? प्लेटो की। ठीक है मित्रों। और पूछा है दास कैपिटल किसकी दोस्तों? कार्ल मार्क्स की। ठीक है मित्रों। अर्थशास्त्र चाणक्य की है, यानी कि कौटिल्य की। ठीक है मित्रों, चारों बुक्स होंगी, चारों बुक्स इंपॉर्टेंट हैं, याद रखनी है आपको। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 हमारा, मार्क्स के अनुसार राज्य। प्रश्न नंबर 27, मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है? एक आवश्यक बुराई। मार्क्स ने राज्य को एक आवश्यक बुराई बताया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों। प्रश्न नंबर 28, विधान शास्त्र पर व्याख्यान पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है दोस्तों विधान शास्त्र पर व्याख्यान पुस्तक के लेखक? कौन है दोस्तों? जॉन ऑस्टिन। ठीक है मित्रों। अगर आप इसमें इंग्लिश में देखेंगे तो लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस लिखा हुआ है, जो दोस्तों इसमें थोड़ी मिस्टेक है। लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है था न्यायशास्त्र, वो अगर आप इंग्लिश देखेंगे तो इसका आंसर कुछ अलग आपको समझ में आएगा। इंग्लिश में जो हिंदी में जो लिखा हुआ है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉन ऑस्टिन। ठीक है मित्रों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस दार्शनिक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति एकाकी, दीन दलिन, पाशविक और अल्पायु था? किस दार्शनिक के अनुसार दोस्तों? हॉब्स के अनुसार। ठीक है दोस्तों, हॉब्स के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 30, कानून संप्रभु की आज्ञा है, कथन किसका है? कानून संप्रभु की आज्ञा है, कथन किसका है दोस्तों? ये किसका कथन है दोस्तों? ये जॉन ऑस्टिन का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न हमारा, संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है, परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा किसकी है दोस्तों? बौंदा की। किसकी? बौंदा की। ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, बहुलवाद का समर्थन किस विचारक ने किया है? बहुलवाद का समर्थन किस विचारक ने किया है दोस्तों? किस विचारक ने किया है दोस्तों? लास्की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 33 है हमारा, स्वयं पर स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है, कथन किस विचारक का है? किस विचारक का दोस्तों ये कथन? जे.एस. मिल का। किसका दोस्तों? जे.एस. मिल का। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं दोस्तों। पब्लिक ओपिनियन पुस्तक के लेखक कौन है? पब्लिक ओपिनियन पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? कौन है दोस्तों? वाल्टर लिपमैन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? क्या है दोस्तों? प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? न्याय से संबंधित। ठीक है मित्रों, न्याय से संबंधित। ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न हमारा 36, आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह कथन किस विचारक का है? यह कथन किस विचारक का दोस्तों? कोल का। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, व्यक्ति को नागरिक अधिकार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? नागरिक अधिकार दोस्तों किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं व्यक्ति को? राज्य के द्वारा। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर, राजनीतिक अधिकारों में कौन सा नहीं आता है? राजनीतिक अधिकार है उनमें कौन सा नहीं आता है दोस्तों? क्या नहीं आता है दोस्तों? काम पाने का अधिकार। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों।
अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, प्राकृतिक अधिकार वो हैं जो हमें प्रदान किए जाते हैं। किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? वो ईश्वर द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, न्याय के लिए आवश्यकता है क्या? न्याय के लिए किसकी आवश्यकता है दोस्तों? हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की। ठीक है मित्रों, स्वतंत्र न्यायपालिका की। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, अधिकारों को विधिक सिद्धांत का मानना है। अधिकारों के विधिक सिद्धांत का मानना है दोस्तों, अधिकारों का सृजन समाज द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों, जहाँ कानून नहीं होता है वहाँ स्वतंत्रता नहीं हो सकती है। यह कथन किस विचारक का है? किसके विचारक का कथन है दोस्तों? यह है लॉक का, जॉन लॉक का ये कथन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता का संरक्षक नहीं है? कौन सा स्वतंत्रता का संरक्षक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अधिनायकवाद। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। स्वतंत्रता और कानून, स्वतंत्रता और कानून क्या है दोस्तों? स्वतंत्रता और कानून क्या है दोस्तों? एक दूसरे के पूरक। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा देश एकात्म शासन व्यवस्था है? किस देश में एकात्म शासन व्यवस्था है दोस्तों? किस देश में? बताइए मित्रों, किस देश की एकात्म शासन व्यवस्था है दोस्तों? बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए दोस्तों। इंग्लिश में पढ़िए दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज ए यूनिटरी सिस्टम? हैज ए यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। बताइए मित्रों, जल्दी कमेंट कीजिए वो दोस्तों, और टाइम निकले जा रहा है। क्या दोस्तों? बताइए मित्रों। दोस्तों इस क्वेश्चन को अभी हम स्किप करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर हम बाद में बताएंगे। अगर आप लोगों को पता है तो इसका आंसर का कमेंट कीजिए। क्योंकि दोस्तों जिन जिन कंट्रियों में, तो इसमें भारत, जर्मनी, चाइना भी है, लेकिन इसका मैं कन्फ्यूजन में हूँ थोड़ा। आपको बाद में इसका आंसर बताता हूँ मैं। राज्य क्रांति पुस्तक का रचयिता कौन है? राज्य क्रांति पुस्तक का रचयिता कौन है दोस्तों? लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। किसने कहा था शक्ति बंदूक की नली से निकलती है? शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, किसने कहा था दोस्तों? माओ से तुंग ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, लोसेज फेयर का क्या अभिप्राय है? लोसेज फेयर का क्या अभिप्राय है दोस्तों? व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, उस पर कोई अस्तित्व वगैरह कुछ मत लगाओ, उसको जो करना है वो करने दो। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 50 की तरफ चलते हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। एक क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, वो मैंने बताया था कि उसको बाद में बताऊँगा। 46 क्वेश्चन उसको मैं बाद में बताऊँगा आपको। ठीक है मित्रों, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है। किसने कहा था समाज धनिक और निर्धन वर्गों में बंट गया है? किसने कहा था दोस्तों? किसने कहा था दोस्तों? कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक प्रजातंत्र का लेखक कौन है? आधुनिक प्रजातंत्र का लेखक कौन है? जो बुक है दोस्तों मॉडर्न डेमोक्रेसी, उसका लेखक कौन है दोस्तों? बताइए मित्रों, कौन है दोस्तों? लॉर्ड ब्राइस। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ, जेम्स ब्राइस भी हो कहीं पे तो वो भी आप सही करेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रजातंत्र व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का प्रमुख समर्थक कौन है? प्रजातंत्र में व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का प्रमुख समर्थक कौन है? कौन है दोस्तों? GDH कोल।
ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 53 है समाजवादी विचार का संबंध है। समाजवादी विचार का संबंध है किससे दोस्तों? समाजवादी विचार का संबंध किससे संबंध है दोस्तों? आर्थिक समानता से। ठीक है मित्रों, आर्थिक समानता से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। भारत में किस तरह की शासन व्यवस्था है? किस तरह की शासन व्यवस्था है दोस्तों? बताइए मित्रों, किस तरह की शासन व्यवस्था है दोस्तों? इसमें संस्थात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा संस्थात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है? मंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा 56। ब्रिटेन में किस तरह का शासन है? ब्रिटेन में किस तरह का शासन है दोस्तों? बताइए, किस तरह का शासन है दोस्तों? एकात्म। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है दोस्तों? स्थानीय सरकार से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है दोस्तों? आर्थिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 59 है हमारा निम्नलिखित विचारों में से दास कैपिटल किसकी कृति है? किसकी कृति है दोस्तों? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित विचारकों में से उदारवाद का जनक कौन है? उदारवाद का जनक कौन है दोस्तों? लॉक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताओं में से गलत का चयन कीजिए। गलत का चयन कीजिए क्या दोस्तों? नामात्रिक कार्यपालिका और वास्तुपाल कार्यपालिका में कोई अंतर नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमें आ रहा यहाँ पर निम्न में से किसी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में माना जाता है? किसे माना जाता है दोस्तों? प्रेस को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। दोस्तों मैंने आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का भी जो पेपर कराया है उसमें और इस पेपर में बहुत से क्वेश्चन है जो डिक्टो एक तरह से कॉपी। ये जो क्वेश्चन है 62 ये भी बिल्कुल इसी से कॉपी। और भी जो मैंने पीछे क्वेश्चन कराए थे वो भी बहुत से क्वेश्चन इसी से टॉप इसमें और इसमें दोनों सेम क्वेश्चन हैं दोस्तों। और जो मैं आपको अब जो आपका पेपर आने वाला है उसमें भी बहुत से क्वेश्चन इसी इन दोनों पेपर से बहुत डिक्टो कॉपी मिलने वाले हैं। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधा। स्वस्थ लोकमत के निर्माण में क्या बाधा है बताइए दोस्तों? क्या है? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है कौन संघात्मक शासन में शामिल नहीं है? संघात्मक शासन में कौन शामिल नहीं है दोस्तों? बताइए, बताइए मित्रों, कौन शामिल नहीं है दोस्तों? शक्ति विभाजन। ठीक है मित्रों, शक्ति विभाजन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। निम्न में से भारत में कौन सी शासन व्यवस्था अपनाई गई है? कौन सी शासन व्यवस्था अपनाई गई है दोस्तों? संघात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है मित्रों, संघात्मक शासन व्यवस्था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा निम्न में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है? राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है वो कौन है दोस्तों? गृह मंत्री। ठीक है दोस्तों, राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा कौन है? गृह मंत्री। ठीक है मित्रों, और जो जिलाधीश, गृह मंत्रालय का सचिव, पुलिस महानिदेशक ये नौकरशाही का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, ब्यूरोक्रेसी के। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है राजनीतिक विकास के कितने दृष्टिकोण पाए जाते हैं? प्रश्न नंबर 67 है हमारा राजनीतिक विकास के कितने दृष्टिकोण पाए जाते हैं दोस्तों? दो दृष्टिकोण पाए जाते हैं। कौन से? परंपरागत और आधुनिक। परंपरागत और आधुनिक। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है? लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है क्या? आवश्यक है लोकतंत्र की सफलता के लिए मित्रों? बताइए क्या आवश्यक है? अच्छा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। सामाजिक तथा स्वतंत्र बहुल समाज, अच्छा रहन सहन, सारी चीज़ें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल है? क्या कार्यकाल है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का दोस्तों? 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है बताइए?
धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है दोस्तों, बताइए। ना किसी धर्म का पक्ष लेता है और ना किसी धर्म के विरुद्ध जाता है, ना किसी धर्म के में हस्तक्षेप करता है, ना किसी धर्म की वृद्धि करता है, सभी धर्मों को धर्म से स्वतंत्र करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 31, मॉडर्न डेमोक्रेसीज आधुनिक प्रजातंत्र पुस्तक के लेखक कौन है। आधुनिक प्रजातंत्र पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, लॉर्ड ब्राइस। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, किस विचारधारा के अनुसार राज्य का एक आवश्यक बुराई है। किस विचारधारा के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है दोस्तों, बताइए। किस विचारधारा, उदारवाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 73, लॉक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक अधिकार नहीं है। संपत्ति प्राकृतिक अधिकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख किस विचारधारा से संबंधित है। किस विचारधारा से संबंधित है दोस्तों, उपयोक्तावाद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। मार्क्सवाद का अंतिम आदर्श क्या है। मार्क्सवाद का अंतिम आदर्श क्या है दोस्तों, क्या आदर्श है दोस्तों मार्क्सवाद का अंतिम, राज्यविहीन वर्गविहीन समाज की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और कुछ दिक्कत आई है वीडियो में तो कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों। और किसी भी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन लगे तो कमेंट कीजिए। और बहुत सी वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पर, वो आप देख लीजिए। और राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का ये एग्ज़ाम है, इसको मैंने आपको सॉल्व कराया है। डॉक्टर बीराम अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, उसको भी देखिए। उसकी भी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है मित्रों, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।